इस कहानी में हम देखते हैं एक फॉक्स गॉड को जिन्हें स्वर्ग से धरती पर आना पड़ता है। धरती पर आने के बाद उस लोमड़ी को एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब वो लोमड़ी देवता है, इसलिए उस पर धरती के किसी भी औजार का कोई असर नहीं होता। उसके पास इतनी ताकत है जिससे वह पूरी धरती को मिटा सकता है। वो कई हजारों सालों से जिंदा है और धरती पर रह रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें 9 टेल्ड फॉक्स के बारे में बताया जाता है। यह फॉक्स अगर 100 साल की हो जाती है तो यह कोई भी इंसानी रूप ले सकती है, और अगर इसकी उम्र किसी तरीके से 1000 साल हो गई तो यह भगवान के बराबर हो जाती है। इसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक कपल अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट कर घर जा रहे थे। उस छोटी बच्ची का नाम जिया था और उसे गिफ्ट में एक खिलौना मिला था। वो उस खिलौने को देखकर काफी खुश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जिया की आंख खुलती है और वो देखती है उसका खिलौना टूट चुका था और उसके मॉम डैड उस एक्सीडेंट के अंदर मारे जा चुके थे। लेकिन तभी उस कार के पास उसके माँ बाप जैसे दिखने वाले 2 लोग आते हैं। तभी अचानक से जिया का सपना खुल जाता है। वह एक सपना देख रही थी। उसके मॉम डैड अभी भी जिंदा थे, लेकिन कार के एक्सीडेंट के अंदर उसका खिलौना टूट गया था और हकीकत के अंदर भी जिया का खिलौना टूटा हुआ था। साथ ही में जिया के हाथ पर काफी सारे खून के निशान भी लगे हुए थे, जिसका मतलब वह कोई सपना नहीं था। तभी जिया चालाकी से अपनी मॉम से वॉलनट मांगती है। जिया को वॉलनट से एलर्जी थी, लेकिन फिर भी उसकी मॉम वॉलनट लेने चली जाती है। इस चीज से जिया समझ चुकी थी कि यह उसकी मॉम नहीं है, क्योंकि अगर वो उसकी मॉम होती तो उन्हें पता था कि जिया को वॉलनट से एलर्जी है। जिया अपनी मदर की हमशक्ल पर कैंची से हमला करती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी उसके नकली मॉम डैड उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उसे मारने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर एक लड़का लियोन आता है। ली जिया के ऊपर कुछ जादू करता है जिससे जिया सब कुछ भूल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 21 साल बाद का समय दिखाया जाता है। हम ली को देखते हैं जिसकी उम्र अभी तक नहीं बढ़ी थी, क्योंकि वही वो 9 टेल्ड फॉक्स था। वो धरती पर कई सालों से रह रहा है और उसकी उम्र बहुत ही धीरे बढ़ती है। ली एक शादी में जाता है और उस शादी की दुल्हन से मिलता है। दरअसल में यह लड़की एक फॉक्स है जिसने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं और वह भी धरती पर एक इंसानी रूप में आई है, लेकिन वह बुरी फॉक्स है और उसने काफी सारे इंसानों को मारा है, इसलिए ली उसे मारने के लिए आया था। ली और उस लड़की के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन ली बहुत पावरफुल था। वो उस फॉक्स को मारने वाला होता है, लेकिन वो बोलती है वह मरने से पहले अपनी शादी पूरा करना चाहती है। ली इसके लिए मान जाता है। शर्त के मुताबिक शादी खत्म होते ही ली उसे अपनी जादुई तलवार से मार डालता है, लेकिन मरने से पहले वो फॉक्स ली से बोलती है कि वह उसके पति की सारी यादें मिटा दे ताकि वह अपनी आगे की लाइफ में किसी और से शादी करके आराम से जी सके। उस फॉक्स के मरते ही वो धूल में बदल जाती है और उसके कपड़े वहां रह जाते हैं। शादी में आए सभी लोगों को लगता है कि दुल्हन अपने कपड़े छोड़कर वहां से भाग गई है, लेकिन तभी वहां पर जिया की एंट्री होती है और वो अब काफी बड़ी हो चुकी थी और वह फॉरेंसिक में काम करती थी। वो अपने असिस्टेंट के साथ उस शादी में आती है और दुल्हन के कपड़ों की जांच पड़ताल करने लगती है। उसे दुल्हन के कपड़ों में लोमड़ी के बाल मिलते हैं, लेकिन उस शहर में कोई भी लोमड़ी नहीं थी, जिसका मतलब उस शादी में लोमड़ी का आना इम्पॉसिबल था। अब दूसरी साइड हमें ली को दिखाया जाता है। वो एक गार्डन में बैठा हुआ था। वहां एक बच्ची का बलून आसमान में उड़ गया था। वो जादू से उस बलून को वापस लाकर उस बच्ची को दे देता है और उसे ऐसा करते हुए एक दूसरा बच्चा देख लेता है, जिस पर वो बच्चा ली से पूछता है कि क्या वो एक एलियन है। ली उसे बताता है कि वो एक 9 टेल फॉक्स है और वह कई हजारों सालों से जिंदा है और वह धरती पर इसलिए आया है क्योंकि वह किसी के जन्म लेने का इंतजार कर रहा है। वह किसका इंतजार कर रहा है यह हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब ली आफ्टर लाइफ के ऑफिस जाता है। इस ऑफिस की लेडी का काम है जिसकी भी मौत आ रही है उनका हिसाब रखना, यानी कि एक तरीके से यह यमराज है। और उस औरत ने ही ली को उस लोमड़ी को मारने के लिए बोला था। ली को लोगों को मारने का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तभी वह औरत उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जिसमें ली ने साइन किया था। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ली जब जन्नत में था तो वह जिस लड़की से प्यार करता था वह मर गई थी और उसी के दोबारा जन्म लेने का इंतजार वह धरती पर कर रहा है और धरती पर रहने की परमिशन के लिए उसने एक कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक
उसे क्रिमिनल्स को मारना होगा, इसलिए वह इस काम से पीछे नहीं हट सकता। दूसरी साइड जिया उस लड़की के मरने की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। सीसीटीवी कैमरा से उसे एक लाल छाते वाले आदमी पर शक होता है और यह लाल छाते वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि ली है। जिया एक रेस्टोरेंट में जाती है, तभी उससे वहां एक लड़का मिलता है। वो लड़का जिया को बताता है कि वो लाल छाते वाला आदमी उसे बस स्टैंड पर मिलेगा, लेकिन जिया को उस लड़के की बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन फिर भी जिया को उसकी बातों पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि उसे उस लाल छाते वाले इंसान को पकड़ना है। अब वो लड़का उस रेस्टोरेंट से उठ के जाने लगता है। रास्ते में हम देख सकते हैं वो लड़का अपना रूप बदल लेता है। यहाँ हमें पता चलता है यह भी एक लोमड़ी है और यह और कोई नहीं बल्कि ली का भाई रैंग है। लेकिन वो ली से काफी ज्यादा चिढ़ता है, इसलिए वो उसे फंसवाना चाहता है। रात को जिया बस स्टैंड पर पहुंच जाती है और वो उस लाल छाते वाले इंसान यानी कि ली के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक शराबी इंसान आ जाता है। वो जिया को उस बस में चढ़ने से रोक लेता है। तभी जिया भागकर एक टैक्सी में बैठती है और उस बस का पीछा करने लगती है। आगे जाकर उसे दिखता है कि उस बस का एक्सीडेंट हो गया था और उसके अंदर बैठे सभी लोग मारे जा चुके थे। उस बस के अंदर से ली गायब था, लेकिन उस बस के अंदर एक सुयोंग नाम की लड़की अभी भी जिंदा थी। उस लड़की को जब होश आता है तो जिया उसके पास जाती है। वो उसे लाल छाते वाला आदमी का फोटो दिखाती है, लेकिन अभी तक उस लड़की को सिर्फ इतना ही याद था कि वह लाल छाते वाले आदमी यानी कि ली उसे मारना चाहता था। अब जिया को ली का पता चल चुका था। वो उसे ढूंढ लेती है। वो उसके किसी तरीके से फिंगरप्रिंट्स ले लेती है और उसके फिंगरप्रिंट्स को फॉरेंसिक लैब में भिजवा देती है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि उसने किस किस को मारा है। जिया उस लड़की को अपने घर पे ले जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर उसे डर लग रहा था। जिया उस लड़की के बस में हुई सारी घटना के बारे में पूछती है। वो लड़की बताती है कि उस लाल छाते वाले आदमी ली ने उस बस के अंदर सभी लोगों को मार डाला था और फिर वो उसे भी मारने वाला था। लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो लड़की झूठ बोल रही थी। वो लड़की भी एक फॉक्स है और उस बस के अंदर उस लड़की ने ही उन सभी पैसेंजर्स को मार डाला था। ली तो उस लड़की को रोकने के लिए गया था, लेकिन वह काफी ज्यादा घायल था, जिसकी वजह से उस लड़की को रोक नहीं पाया। प्रेजेंट में जिया को भी उस लड़की पर शक हो जाता है और वह एक कांच का गिलास तोड़कर उसकी गर्दन पर रख देती है। जिया उससे हकीकत पूछती है। जिया को उस पर शक इसलिए हुआ था क्योंकि उस बस के अंदर सभी लोग मर गए थे, लेकिन फिर भी उस लड़की को एक भी खरोंच नहीं आई थी। लेकिन तभी वो लड़की जिया के ऊपर हमला कर देती है। अब वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। वो ली का भाई रैंक था, जो जिया से बोलता है कि वो उसे जिंदा ही खा जाएगा। लेकिन तभी जिया उसके ऊपर एक कांच से हमला करती है, लेकिन वो एक लोमड़ी था और उसके पास बहुत सी पावर्स थी। उसे इस कांच से कुछ भी नहीं होता। इतने में ही वहां पर ली भी पहुंच जाता है। ली बहुत ही तेजी से रैंक के ऊपर हमला करता है और उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें ली रैंक के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर जिया के घर में ही लड़ने लगते हैं, लेकिन रैंक हार जाता है और वह वहां से भाग जाता है। अब ली अपनी जादुई पावर से जिया को सब कुछ भुला देता है। अब जिया को होश आता है। वह बहुत ज्यादा चालाक थी। उसने अपने पूरे घर के अंदर कैमरा लगाए हुए थे। वो सीसीटीवी के अंदर सब कुछ देख लेती है। जिया की फॉरेंसिक टीम उसे ली के घर का पता दे देते हैं, जो कि उन्होंने उसके फिंगरप्रिंट्स से पता लगाया था। ली अपने घर पहुंचता है और देखता है एक लैपटॉप के अंदर उसकी और उसके भाई की लड़ाई की वीडियो चल रही थी। तभी उसके सामने जिया आती है। वो उससे उसकी सच्चाई पूछती है। ली उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। जिया बिल्डिंग की दीवार पर जाकर बैठ जाती है और वहां से नीचे गिर जाती है। तभी ली भी बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और जिया को गोदी में पकड़ लेता है। इतनी ऊपर से कूदने के बाद भी ली को कुछ भी नहीं होता और उसने जिया को भी बचा लिया था। जिया ने ऐसा जानबूझकर किया था जिससे वो ली की सच्चाई निकाल सके। अब सीन और उसकी आत्मा को स्वर्ग जाना ही होगा, इसलिए ली यून के मुंह में एक जादुई बीज डाल देता है। यून का जब भी दोबारा जन्म होगा और ली उसके पास आएगा तो यून के चारों साइड एक रोशनी चमकने लगेगी, जिससे ली समझ जाएगा कि वही यून है और वह दूसरा जन्म लेकर धरती पर आई है। कई हजार सालों से ली धरती पर यून को ढूंढता रहा, लेकिन आज तक उसे यून नहीं मिली। प्रेजेंट में
जिया ली को धमकाती है कि वह उसकी सच्चाई को सबको बता देगी, लेकिन अब जिया को सब कुछ याद आ चुका था। जब उसके पेरेंट्स मरे थे तो लगता था कि उसके पेरेंट्स आज भी जिंदा हैं, इसलिए ली को उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करनी होगी, और अगर उसने जिया के पेरेंट्स को ढूंढ लिया तो वह सब कुछ भुला देगी। ली उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। ली आफ्टर लाइफ के ऑफिस जाता है क्योंकि वहां मरने वाले सभी के नाम लिखे हुए होते हैं, लेकिन अभी तक मरने वाले लोगों में जिया के पेरेंट्स का नाम नहीं था, यानी कि वह अभी भी जिंदा है। दूसरी साइड जिया के पास एक आदमी आता है जो कि एक बुल्गासड़ी था। कह सकते हैं यह एक जादुई राक्षस है जो कि जिया को मारने के लिए आया है, लेकिन तभी वहां पर ली पहुंच जाता है और वो उस बुल्गासड़ी का मार मार के बुरा हाल कर देता है। बुल्गासड़ी उसे बताता है कि उसे उसके भाई रैंग ने भेजा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर सू की बेटी के पास रैंग आता है, यानी कि उसी ने कुछ करवाया है। दूसरी साइड ली बुल्गासड़ी को टॉर्चर करके रैंग का पता लगा लेता है और वह रैंग से मिलने के लिए पहुंच जाता है। अगले दिन जिया ली को लेकर एक आइलैंड पर पहुंचती है। यह वही आइलैंड है जहां ये गई थी। उस आइलैंड पर ली को एक ट्री की आत्मा मिलती है जो कि एक बच्ची की आत्मा थी। वह कई सालों से एक पेड़ के अंदर कैद थी। ली उससे पूछताछ करने लगता है, लेकिन उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता था। जिया पेड़ पर बंधी एक रस्सी को काट देती है जिससे वह बच्ची आजाद हो जाती है। एक अनजान आदमी हमला कर देता है करके मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।